Students, today we are going to start with new chapter, chapter number 8, India Climatic Conditions. The topics to be covered are introduction about the climatic conditions in India and climate control, means factors affecting the climate of India, right? Let's start with the introduction of climatic conditions. पहले हम देखेंगे climate क्या होता है. Climate is the average state of weather condition over a long time period. जो वेदर है वो डे टू डे फिनोमिना है. मतलब कई बार हम कहते हैं ना कि सुबह थोड़ी गर्मी थी, अब दोपहर में थोड़ी बारिश हुई तो थोड़ा ठंडा हो गया. ठीक है, ठंड हो गई. मीन्स एक डे में वेदर और मौसम का चेंज होना. दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. मीन्स क्लाइमेट का निर्धारण जो होता है वो 30-40 ईयर्स तक वेदर कंडीशन की एवरेज देख करके निर्धारित किया जाता है. राइट. सो द क्लाइमेट इज ए सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ सेकेंड पॉइंट, इंडियाज क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इंडिया के नॉर्थ में देखें तो वहाँ माउंटेन्स हैं और हाई माउंटेन्स की वजह से वहाँ स्नोफॉल होती है, तो जिससे वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या रहता है, कोल्ड रहता है. दूसरी तरफ थार डेजर्ट में देखें वहाँ क्लाइमेट कोल्ड नहीं होता, वहाँ गर्मी हो रहती है. ठीक है. सो द इंडियाज क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेरी मीन्स अलग अलग, चेंज, कि जो इंडिया में क्लाइमेट है हर जगह चेंज है. मीन्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो the Himalayas and the Thar Desert strongly influence the climate of the country. Okay. Now the next point, the Tropic of Cancer passes through the middle of the country and this makes its climate more tropical. The Tropic of Cancer इंडिया के मिडल से पास होती है, जिसमें इंडिया का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप का है. इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेटिक कंट्रोल. क्लाइमेट क्या होता है कि ओवरऑल वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस. मींस क्लाइमेट जो है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. राइट. और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं. मतलब कि हमारा क्लाइमेट कई फैक्टर्स की वजह से चेंज हो जाता है. सो देयर आर 6 मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. फर्स्ट, लैटिट्यूड. सेकेंड, अल्टीट्यूड. थर्ड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम. फोर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. फिफ्थ, ओशन करंट्स. एंड सिक्स्थ फैक्टर इज रिलीफ फीचर्स. Now, the first major factors which influence the climate of a place is latitude. India is situated between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude. जो इमेजिनरी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है वो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं. जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कंट्री को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. राइट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण जो सन रेज हैं स्ट्रॉन्ग रहती हैं और जो सदर्न पार्ट है लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, तो जिससे वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है. ट्रॉपिकल मीन्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके. इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है फॉल्स इन द सब ट्रॉपिकल जोन, जहाँ गर्मी तो रहती ही है पर हिमालय में स्नोफॉल होने के कारण ठंड भी हो जाती है, इसलिए वहाँ जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है. मीन्स हाफ ऑफ इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड अनदर हाफ हैज़ सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अल्टीट्यूड. इंडिया के क्लाइमेट को ऑल्टीट्यूड भी इफेक्ट करता है. ऑल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, हाइट कह सकते हैं. ठीक है. एलिवेशन भी कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया से ऊपर जाएंगे तो जो क्लाइमेट है वो चेंज होता जाएगा. मीन्स जो क्लाइमेट है कोल्ड हो जाएगा. इंडिया में कुछ पार्ट्स का अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ क्लाइमेट चेंज रहेगा, कोल्ड रहेगा. राइट. मीन्स टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ द अल्टीट्यूड. अगर कोस्टल एरियाज में देखें तो जो एवरेज एलिवेशन है ऊंचाई है 30 मीटर है और दूसरी तरफ नॉर्दर्न माउंटेन्स की हाइट इज़ अबाउट 6000 मीटर. तो इसलिए माउंटेन्स का जो टेम्परेचर है वो कम होगा. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट, द हिमालयस वर्क एज ए बैरियर टू द फ्रिजिड winds which blow down from Central Asia.
मीन्स नॉर्दर्न माउंटेन्स प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अगर हिमालय नहीं होता तो जो नॉर्दर्न इंडिया है वो एक कोल्ड डेजर्ट होता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर एंड विंड्स। ये भी एक फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के क्लाइमेट है बिकॉज ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर। और प्रेशर और विंड भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, मीन्स इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स। जो विंड्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब विंड चलती है तो हाई प्रेशर की वजह से ये साउथ की तरफ ब्लो करती हैं, ठीक है। जब इंडिया के साउथ की तरफ ब्लो करती हैं तो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स मीन्स जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती हैं तो कॉरियोलिस फोर्स के कारण विंड मुड़ जाती है राइट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट में मुड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर में। कि जब विंड डिफ्लेक्ट करती है तो उस फोर्स को कॉरियोलिस फोर्स कहा जाता है। विंटर में जो विंड्स हैं ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी, मतलब विंड का लैंड से सी की तरफ जाना, एज अ ड्राई नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। एंड इन समर्स विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एज अ साउथ वेस्ट मॉनसून। नेक्स्ट पॉइंट, द हॉट एंड ड्राई लू ब्लो इन द मंथ ऑफ मे ओवर द गंगा प्लेन। लू क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं दैट ब्लोज इन द मंथ ऑफ मे ओवर द गंगा प्लेन्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। रीड पेज नंबर 67, 68 from your textbook. Okay students, thank you everyone.